आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आई विल स्टार्ट नाउ टुडे आवर टॉपिक ऑप्टिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर 12th बोर्ड एंड फर्दर एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट ऑप्टिक्स। व्हाट इज़ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का डिफिनीशन, ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स का क्या क्या पार्ट है। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स का डिफिनीशन जानते हैं। जैसे कि ऑप्टिक्स नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ इसमें तो लेंस से जुड़ा हुई होगा। तो यू आर राइट, यहाँ लेंस से जुड़ा है। बट यहाँ पे हम लोग लाइट के प्रोपेगेशन, लाइट के नेचर और लाइट के बारे में ही स्टडी करेंगे कि लाइट कैसे एक रे की तरह पास करता है, लाइट है क्या। तो ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। पहला चीज़ है रिफ्लेक्शन और दूसरा चीज़ है रेफ्रैक्शन। पॉज करो। तो नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्शन। लेकिन दोस्तों वो 12th के सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे। रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो दोस्तों बेसिकली रिफ्लेक्शन होता ये है कि सपोज यहाँ पे कोई एक मिरर है। दोस्तों ये कौन सा मिरर है, क्या कोई बता सकता है? प्लीज कमेंट में बताना ये कौन सा मिरर है। पॉज करके जरूर सोचना। दोस्तों ये कोई मिरर नहीं है, एक्चुअली ये एक प्लेन ग्लास है, बट मैं इसे मिरर बना देता हूँ। अब ये बना मिरर। कोई बता सकता है कि अब ये मिरर है लेकिन पहले ये ग्लास था, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों इसका बेसिक रीजन है कि ये सिल्वर कवरिंग है। ये सिल्वर कवरिंग क्या करता है कि जब लाइट का बीम अगर इसके पास जाएगा तो ये क्या करता है कि इसको रोक देता है इसी सरफेस की तरफ और इसे बाउंस बैक कर देता है सेम मीडियम में। तो इससे क्या हम लोग को पता लगा कि यहाँ पे तो लाइट गया, जो इंसिडेंट रे है इसको कहते हैं हम लोग, और ये जो गया इसके पास, तो ये इसको अंदर जाने नहीं दिया। तो ये क्या किया कि लाइट का रे को वापस से इसको फॉल बैक कर दिया इसी सेम मीडियम में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट रे falls on the surface of the mirror, then it gets reflect back into the same medium। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे दो रे होता है, एक इंसिडेंट रे और ये जो रे यहाँ से बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में वापस आ गया, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट हम लोग को वो पढ़ना नहीं है, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन से बिल्कुल ही अलग है। रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि एक मिरर पे लाइट फॉल किया और वो वापस से बाउंस बैक रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस आ गया, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में जब कोई लाइट एक मिरर पर फॉल करेगा तब क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ लाइट गेट पासेस थ्रू द मिरर बट द एंगल इज लेस। मेरा मतलब कि जब कोई इंसिडेंट रे किसी प्लेन मिरर से पास करेगा, यहाँ पे फॉल बैक किया इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जब ये रे इसके पास जाएगा तो सम अमाउंट ऑफ दी रे इससे पास करके नीचे की तरफ या फिर इससे ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आता है और हम लोग आगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्शन का ब्रीफ डिटेल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है दोस्तों। यहाँ पे मीडियम वन से एक इंसिडेंट रे पास कर रहा है किसी सरफेस पे। तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि सम अमाउंट ऑफ लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड, बट देयर इज ऑल्सो अनदर थ्योरी, सम अमाउंट लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड एंड सम अमाउंट ऑफ लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड।
तो यहाँ पे मैं तीनों बात क्लियर कर देता हूँ आपको। हियर फ्रॉम मीडियम फर्स्ट द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द सरफेस, देन some amount of light gets reflected into the same medium due to what? This is a reflecting surface. All of you understand? I hope you get very much theory from me. Here I am discussing about the refraction of the light and the reflection and the absorption. तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रे जो होगा रिफ्लेक्ट हो गया और सम अमाउंट ऑफ लाइट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में बताया था आपको कि यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ लाइट विल बी रिफ्रेक्टेड। तो ये क्या कहलाएगा, आप लोग प्लीज कमेंट में बताना मुझे, वीडियो पॉज करके जरूर। तो ये मैं नाम लिख दे रहा हूं, रिफ्रेक्टेड रे। होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए मेरे पास छोटा बोर्ड ही था, इसीलिए मैंने बस ट्राई किया। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मीडियम वन से लाइट रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में पास करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तब हम लोग दोस्तों यहाँ पे एंगल आर के जगह पे हम लोग एंगल आई लिख दिए। और तब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये लाइट रिफ्रैक्ट किया, और ये नॉर्मल है हम लोग का, जो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो नॉर्मल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये लाइट रिफ्रैक्ट किया तो यहाँ पे ये सम एंगल फॉर्म करेगा। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर रिफ्रैक्टिव एंगल। तो फ्रेंड्स डिफिनीशन आप लोगों को जरूरी होगा नोट्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन लिख दिया है। आप लोग इसे वीडियो पॉज कर कर लिख सकते हैं। तो होप आप लोगों ने डिफिनीशन लिख लिया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो मैंने यहाँ 3 फिगर बनाया है। पहला फिगर रिप्रेजेंट करता है जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे, रेयर टू डेंसर मीडियम में। फ्रेंड्स यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि रेयर एक अलग मीडियम है और डेंसर एक अलग मीडियम है। रेयर मीडियम में हम लोग का एयर आ सकता है, ग्लास आ सकता है, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। रेयर और डेंसर यानी रेयर एक अलग मीडियम, डेंसर एक अलग मीडियम। तो क्या होगा ना कि रेयर मीडियम से जब कोई लाइट पास करेगा डेंसर मीडियम में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इट रिप्रेजेंट्स नॉर्मल। देन what will happen, the ray will refracted, but where the ray will refracted towards the normal, यानी नॉर्मल अपने पास उसे अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा उस रिफ्रैक्टेड रे को। दोस्तों इसका डिटेल रीजन मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो हम लोग के काम का नहीं है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। होता क्या है कि यहाँ पे जब इस रे को एक्सटेंड करेंगे तो समहाउ इसका सॉरी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो होगा वो छोटा होते जाएगा। जितना ये रे इस तरफ झुकेगा उतना ही ये इस तरफ झुकेगा। तो ये एक थ्योरी है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फिगर में हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब डेंसर मीडियम से कोई भी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होगा तो वो क्या होगा कि नॉर्मल से अवे की तरफ रिफ्रैक्ट होगा, वो भागेगा नॉर्मल से, वो नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मैग्नेट में कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो इससे दूर चला जाएगा, इससे रिपेल होते चला जाएगा, दूर चला जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डेंसर मीडियम, इस तरह से आप समझिए कि डेंसर मीडियम एक भारी कुछ है जो रे को दबा देता है, रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन रेयर मीडियम है, अब आप समझिए कि आपको अगर कोई जेल में डाल दे तो आप क्या फ्री महसूस करेंगे? नहीं फ्री महसूस करेंगे, वहाँ पे आप दबे दबे रहेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। और रेयर मीडियम में क्या होता है कि वो फ्री हो जाता है, एयर में चला जाता है। तो एयर में क्या होगा कि वो फ्री भागना चाहेगा, तो ये नॉर्मल की से अवे चला जाता है। वही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ इस फिगर से। तब क्या होगा जब ये पैरेलल आई मीन परपेंडिकुलर जाएगा अगर किसी सरफेस के, तो क्या होगा ना कि ये सेम एकदम स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगा उस रिफ्रैक्टेड रे के जैसा। जैसा कि यहाँ पे ये क्या किया, 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है यहाँ पे। तब यहाँ पे क्या हुआ कि सेम लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ये रे रिफ्रैक्ट होकर डेंसर मीडियम में चला गया। ये रेयर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम था। यहाँ पे नो चेंज हुआ। जब रे परपेंडिकुलर फॉल करेगा किसी भी सरफेस को तो वो रिफ्रैक्ट होकर सेम स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। लेकिन अगर रे रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो अवे चला जाएगा नॉर्मल के। और यहाँ पे जब 90 डिग्री पे फॉल करेगा किसी भी सरफेस पे और वो ट्रेवल करेगा तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि सेम लाइन में यानी स्ट्रेट लाइन में ही रिफ्रैक्टेड हो जाएगा डेंसर मीडियम में। करते हैं हम लोग, दो लॉ है रिफ्रैक्शन के बारे में, तो वो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों जो होगा सेम प्लेन में लाई करेगा। यानी सेम प्लेन का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक रूम में हैं, सपोज वी आर इन ए रूम, सो वी आर लाइंग इन द प्लेन। हाउ, यहाँ पे तो हम लोग एक रूम में हैं। रूम में क्या होगा कि वो तो 3D फिगर हो गया, मुझे माफ करना, प्लेन को मुझे 2D से बताना चाहिए था। तो सपोज आप एक पेपर लिए हैं, अब उस पेपर में आपने एक सर्कल बनाया, दिस इज अ सर्कल। सर्कल मैंने क्या बनाया, इस पेज पे बनाया, और ये पेज क्या है, एक प्लेन है, यानी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं ड्रॉ कर सकता हूं कोई फिगर, कोई चीज मैं रख सकता हूं एक प्लेन में। इस फिगर को ही देख लीजिए, इस फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है प्लेन में। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। तो यहाँ पे मैं एक आपको फिगर बना के बताता हूँ कैसे। तो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया था कुछ इस टाइप का कि यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है और यहाँ पे ही एक रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। आप लोग देखिए कि यहाँ पर तो ये एक प्लेन में मैंने ये फिगर बनाया है। तो आप लोग बताइए, क्या ये इंसिडेंट रे कहीं और बना हुआ है, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं और बना हुआ है, क्या ये रिफ्रैक्टेड रे कहीं और बना हुआ है? तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। और सेकंड है हम लोग का, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ के बारे में मैं बता दूं, ये एक डच साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया हुआ फॉर्मूला है जिनका नाम था स्नेल, और ये 1621 के आसपास ही ये डिस्कवर हुआ है। तो स्नेल्स लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में, जिसमें क्या होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू। इसको हम लोग म्यू कहते हैं। ये यू की फॉर्म में लिखाता है और यू के लेफ्ट साइड में इस तरह का कुछ इलोंगेटेड लाइन खिंचाता है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, उसका डिफिनीशन, और वो वेवलेंथ के टर्म में कैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।